राधे राधे एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो दिस इज माय चैप्टर 3। ठीक है, सो देखो, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज करूँ पेन का। अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, देखो यहाँ टू वेरिएबल्स में हो गया। आप थोड़ा चैप्टर के नेम से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू वेरिएबल्स। हमने अपनी पॉलिनॉमियल्स की क्लास में पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज माई वेरिएबल। दिस x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो, a की फॉर्म में हो, b की फॉर्म में हो, ये सब मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है। चैप्टर का नाम देखो, टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली दिस वन इक्वेशन। अब हमने क्या बताना है, देखो ये पूरा चैप्टर है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू लोगे ना तो बड़ा इजी है चैप्टर। ठीक है, अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन गिवन है तो ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कब करेंगी, ये इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब मेरा a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू होगा b1 बाय b2 के। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी मैं आपको बस बता रही हूँ। ये कोइंसिडेंट कब होंगी, जब a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, मतलब तीनों ही इक्वल हों। पैरेलल कब होंगी, जब a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। ठीक है, ये थ्री कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर मेरी a1 by a2 अगर मेरी इंटरसेक्टिंग होगी तो ये मेरा कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर। अगर मेरी कोइंसिडेंट होंगी तो मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर। और अगर मेरी पैरेलल होंगी तो ये मेरा कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, ये तो था नॉर्मल जो मैंने बताया का स्टार्टिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, लेट्स से एग्जांपल x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मुझे बताना है कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर्स की है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है। ठीक है, मुझे बताना है। सो हम क्या करेंगे, हम ये वाली देखो मेरे पास ये कंडीशंस गिवन है ना, हम इनमें डाल डाल के देखेंगे कि हमारी पूरी कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, a1 बाय a2। अब देखो, अब देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 6 है। इसको मैं इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा ना। देखो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैं 6 को अगर इधर ले आऊं तो फिर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में बना लिया क्योंकि मेरे पास ऊपर फॉर्मेट कौन सा है, ये वाला है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1। अब आप देखो मैच करो, ये मेरा x है, मैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस वाली क्वेश्चन को भी लिख सकती हूँ अच्छे से, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से a1 b1 a2 b2 इन सब की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इक्वेशन में हमें वही निकालने का कंडीशन देखो, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है। सो यहाँ पे देखो मैच करो, ये मैं a1 बाय, देखो आपको इजी रहे मैं यहाँ लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को मैच करो, इससे इसको मैच करो। ठीक है, एंड देन हम वैल्यूज निकालेंगे। मैच करने पर
A1 की वैल्यू आएगी 1, B1 की वैल्यू आएगी 3, C1 की वैल्यू आएगी -6। यहाँ से E2 की वैल्यू आएगी 2, B2 की वैल्यू आएगी -3, C2 की वैल्यू आएगी -12। देखो ये स्टार्टिंग है तो इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ये साइड में मैंने इक्वेशंस भी लिखी हैं, ये आप थोड़े दिनों में, मतलब थोड़े दिनों में नहीं, सॉरी, एक दो क्वेश्चंस करने के बाद आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से मैंने वैल्यूज निकाली। अब मेरी पहली कंडीशन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग वाली चेक करते हैं हम, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होगा? A1/A2 is not equals to B1/B2, ठीक है। देखो A1 क्या है मेरा 1 अपॉन B1 क्या है 3, A2 क्या है मेरा 2, B2 क्या है मेरा -3। C1 एंड C2 की भी लिख लो। C1 क्या है मेरा -6, C2 क्या है मेरा -12। देखो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, 6 एंड 12 को, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 6 2 जो 12, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे 1/2 लिख सकती हूँ। एंड यहाँ से -2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। देखो भाई ये तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है ना, ये तीनों इक्वल नहीं है। आप देखो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3 एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1/2, है ना। ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। सिमिलरली सारे मतलब इक्वल है ही नहीं है ना। तो ये हमारी कौन सी यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है? ये मेरी कंसिस्टेंट पेयर वाली हो रही है ना। देखो आप यहाँ पे देखो, अगर इंटरसेक्टिंग है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो भी कंसिस्टेंट होगा। एंड इधर देखो B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो भी कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो हमारा कंसिस्टेंट पेयर है। इनकंसिस्टेंट पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि इनकंसिस्टेंट पेयर होने के लिए तीनों को इक्वल होना पड़ता है। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ऐसा होना पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो मैं इसको कंसिस्टेंट पेयर लिख सकती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको कंसिस्टेंट पेयर लिख सकती हूँ। ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आंसर राइटिंग ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। आप जिस वे से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ओके। तो देखो मैं सीधा एक्सरसाइज पर जाती हूँ। एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उस काइंड ऑफ। देखो मैं बुक ओपन कर लेती हूँ, देखिए। एक्सरसाइज, देखो मैंने जो दो इक्वेशंस ली थी ना, वो ये वाली इक्वेशंस थे, एग्जाम्पल 1 वाली, ठीक है। वेट अ मिनट, मैंने जो दो इक्वेशंस ली थी ना, वो ये वाली इक्वेशंस थी, बट मैंने सिर्फ आपको वो जो कंडीशंस थी वो सॉल्व करके सिखाया था। बट इसमें जो इसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये शो करना है। देखो यहाँ पे भी देखो, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, हमारा कंसिस्टेंट ही निकला था, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कंसिस्टेंट है, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए सिखाया था। ये मत सोच लेना कि भाई सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, नहीं, इसमें आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है अभी आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल में क्या है, मुझे इक्वेशन भी मैं इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगी। इसमें क्या, इसमें आपको इक्वेशन बनी बनाई मिल रखी है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है ना। सो इसमें हमारे दो काम हो जाएंगे। देखो ये रहा मैं एक्सरसाइज 3.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिएगा, नहीं आए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करती हूँ। देखो 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। हमने इतना पढ़ा, मैं अब इतना लिखती हूँ। देखो एक एक लाइन पढ़ के एंड देन बनाओ। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है, बट वो कैसे, जब आप एक एक लाइन का मतलब समझो, ठीक है। सो इसमें क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। यहाँ पे मैं लिखूँ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, 5 pencils, पहले तो मैं लिख लेती हूँ, पेंसिल्स को मैं कुछ मान लेती हूँ एंड पेन्स को कुछ मान लेती हूँ। लेट पेंसिल्स इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड लेट पेन्स इज इक्वल्स टू y। मुझे x y की फॉर्म में बनाना है,
क्योंकि आपकी मेनली इक्वेशंस जो इसी फॉर्म में, तो आपके लिए इजी रहेगा हम इसी में सीखें, हम ज़्यादा खुद से ना करें। नहीं तो आप कैपिटल पी स्मॉल पी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हो, इसमें कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने कर लिया, उसमें क्या था फिर से देखो, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स को मैंने क्या माना है x, एंड 7 पेन्स, 7 पेन्स क्या है, पेन्स क्या है मेरा y, टुगेदर कोस्ट। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि उसमें बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को मिला के जो कोस्टिंग आती है वो आती है 50 रुपए। तो अगर दोनों को मिलाकर आता है, मिलाकर मतलब प्लस करना है मुझे, मिलाकर, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और मेरा 50 आ गया। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट लाइन देखो, whereas 7 pencils and 5 pens, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46। together है मतलब मिलाकर, है ना, तो कितना आ जाएगा देखो, 7 pencils, 7x, पेंसिल्स क्या मेरी x, and 5 pens which is y is equals to 46। दोनों को मिलाकर 7 पेंसिल और 5 पेनों की कॉस्टिंग जो आती है वो कितनी आती है, 46। तो मेरे पास दो इक्वेशन कौन सी बन गई, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, आंसर राइटिंग ऐसे नहीं करनी है, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उस अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। हमने ऐसे लिख लिया, अब क्या करना है, अब हमें इसको जो है नेक्स्ट पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। मुझे एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। इजी एक्स वाई को सॉल्व कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन मुझे सॉल्यूशंस जो है वो ग्राफिकली निकालने हैं। देखो इसमें पढ़ो, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, मुझे ग्राफिकली निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, मेरे पास ये इक्वेशन है, क्या करूंगी मैं, हम यहाँ पे x एंड y के अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करती हूँ, मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा दूँ। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस 7y एज इट इज इक्वल्स टू 50, कितना आएगा, 5 0 0, सो 7y इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 50/7। 50/7 कितना हो जाएगा, अप्रोक्स मान के चलो थोड़ा सा, 7 7 जा 49, 49 से एक वर्ड है 50, तो मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसलिए थोड़ा सा हमें चाहिए इतना। अब नेक्स्ट देखो, मैं इसके यहाँ पे 50/7 लिख दूं, y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, आप सिंपल करो, आप इतनी कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाए, है ना, आपको ज्यादा मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल ना करना पड़े, डिवीजन एंड ऑल ना करना पड़े, जितना हो सके उतना अपना क्वेश्चन इजी करने की कोशिश करो। सो सबसे इजी किससे रहता है, 0 से रहता है, 0 से ना हो 1 रहता है, ऐसे ऐसे लो, ठीक है, 2 लो। अगर मैं अब y को 0 पुट करूं, सो करो पुट फर्स्ट इक्वेशन में, 5x प्लस 7 इंटू वाई कितना है 0 इज इक्वल्स टू 50, 7 0 0, सो 5x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50/5 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10, ठीक है। आई गेस 2 बहुत है या एक और निकालोगे, बहुत है इतना तो, एक और बनाओ, एक और टेबल बनाओ, दूसरी इक्वेशन भी तो सॉल्व करनी है, ठीक है। ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा y, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, करो अगेन सॉल्व, 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 0 0, 5y इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46/5। थोड़ा सा भी से देखो अप्रोक्स निकालो,
5 11 जा 55, सॉरी 46 आएगा इधर, ठीक है। सो 5 9 जा 45, 45 से एक बटा तो मतलब 9 पॉइंट समथिंग, तो मैं यहाँ पे वैसे भी लिख लेती हूँ 46/5। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो करूँ 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 46, 5 0 जा 0, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 46/7, यहाँ लिख दो 46/7। अब इसका भी अप्रोक्स देखो एक बार, 7 6 जा 42 है ना, 2 4 बड़ा है तो ना मतलब 6 पॉइंट समथिंग ही जाएगा ये भी, 6.5 के अप्रोक्स मान के चलो इसको। अरे ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं अपना, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय ग्राफ, सॉरी, देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। अब नंबरिंग देखो यहाँ पर कहाँ तक जा रही है नंबरिंग, आई एक्स की वैल्यू एक तो 10 तक जा रही है ना, एंड ये अप्रोक्स में 9 तक मान के चलो, ठीक है, तो मैं बना ही लेती हूँ डिजिट्स। This is my 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इधर भी बनाओ, राधा वल्लभ श्री हरि। मेरे को y का थोड़ा सा और बड़ा बनाना है ताकि नंबर सारे आ जाए, y एक्सिस में है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, numbering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है, ग्राफ पर। so, देखो अब इधर देखो, अगर x की वैल्यू मेरी 0 है तो मेरी y की वैल्यू अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो मेरी y की वैल्यू कितनी जा रही है 50/7, और मैंने ऊपर देखा था मेरा 50/7 जो है वो अप्रोक्स कितना बनता है 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर मेरी x की वैल्यू 0 है, इधर मेरी 0 है, तो मेरी 7 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक पॉइंट, अलग पेन ले लूँ थोड़ा सा आपको दिख जाए, तो मेरा 1.7 पॉइंट समथिंग यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मेरी x की वैल्यू अगर मेरी x की वैल्यू 10 है तो मेरी y 0 है, या फिर ऐसे कह सकते हो अगर मेरा y 0 है तो मेरी x की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो अगर मेरा y 0 है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, अगर मेरा इधर ये 0 है तो मेरी x की वैल्यू कितनी है 10, एक पॉइंट मेरा यहाँ जाएगा, इन दोनों को मिला दो, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, ठीक है, ताकि हमें क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अरे अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो मेरी y की वैल्यू 46/5 है,
अब हमने 46/5 का यहाँ निकाला था, कितना होता है अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो अगर मेरा x 0 है, अगर मेरा x 0 है तो मेरा y जो है 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मेरा x 46/7 है तो मेरा y 0 है, या फिर कह लो y 0 है तो फिर x 46/7 है। 46/7 का हमने यहाँ निकाला था, कितना जाएगा 6.5 के अप्रोक्स, ठीक है। तो x मेरा अगर इधर देखो, इधर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू में यहाँ पे कितनी जाएगी 6.5 के अप्रोक्स, देखो 6.5 इधर मान के चलो, ठीक है। और मेरा y क्या है 0, तो फिर ऐसे ही रहेगा। अब इस लाइन को मिला दो, जो हमने सेकेंड लाइन की प्लॉट के पॉइंट्स, इनको मिला दो, इसको मैंने लाइन नाम दे दिया 2, ठीक है। सो देखो इसने एक जगह इंटरसेक्ट किया है ना, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मेरे कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। एंड इसने एक जगह इंटरसेक्ट किया हमारा, बस हमने यही करना था। ये मेरी कॉस्टिंग है, 1 पेंसिल एंड 1 पेन। और हमने x को क्या लेट किया था, ऊपर देखो, x को हमने लेट किया था पेंसिल, है ना, पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड पेंसिल इज इक्वल्स टू y। सो x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो मेरा पेंसिल का होगा, जो कि 3, मतलब 1 पेंसिल की कॉस्टिंग मेरी कितनी जाएगी 3। एक पेंसिल मेरी 3 रुपए की है, और 1 पेन मेरा कितने रुपए का है 5 रुपीज का। है ना इजी, बस यही था इसमें। और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैं नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसमें क्या है, उसमें हम देखो एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ऐसे वाले। देन हमें 2 मेथड्स पढ़ने इस चैप्टर में, जो है अलजेब्रिक मेथड्स में 2 मेथड्स है। देखो ये वाला था हमारा ग्राफिकल मेथड, अब हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है। मेनली यही वाला पूछा जाता है एग्जाम में, ये ऊपर वाला तो बस करा दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे भाई ये भी है सब सिलेबस में आ जाए तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 2 वेज होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड उसमें हम आपको ये वाला, मतलब मैं आपको ये वाले इन दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।